हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखेंगे हम इसमें किस तरीके के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। यहाँ पर जो काफ़ी चर्चित में है, यहाँ पर देखिएगा G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बैठक के बारे में बताया गया है तो देख लेते हैं। G20 जैसा कि सभी को पता है काफ़ी चर्चित में है। तो यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र के पुणे में 2 दिवसीय यानी कि G20 2023 का जो हमारे यहाँ पर IWG यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई है। ठीक है ना। और यहाँ पर इसका जो हमारा निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। जैसे कि यहाँ पर एक बात इसमें बताई गई है, एक संपत्ति के रूप में विकास करना हुआ है और यहाँ पर निवेश गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर G20 को निवेश किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उपकरणों की पहचान करना इसमें शामिल है। कई सालों से G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रमुख विषयों पर जोर दे रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम यानी कि यहाँ पर हम इसकी थीम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ थीम दी गई है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, जो समान विकास से संदेश दे रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ ये पढ़ा कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा ग्रुप के जो काफ़ी चर्चित में है, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमने यहाँ पर पढ़ी और इसकी थीम पढ़ी है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ थीम बताई गई है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर है। ठीक है, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट में क्या पूछा गया है। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट। ये भी काफ़ी चर्चित में है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पर जस्ट बराबर में इसकी इमेज है, टाटा पावर ईवी चार्जिंग पॉइंट एंड ऑटो एक्सपो। ठीक है ना। ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर की बात की गई। यहाँ पर सेक्टर की दिग्गज कंपनी यानी कि टाटा पावर कंपनी ने पूरे देश में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने का ऐलान किया है। यहाँ पे भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी अगले 5 साल में ये चार्जिंग पॉइंट लेकर के आएगी, जो कि काफ़ी चर्चित में इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू चेक करते हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा थल सेना दिवस कब बनाया जाता। तो जैसे कि यहाँ जस्ट इमेज में दिया गया है, आर्मी डे जो है हमारा वो 15 जनवरी को यहाँ पर बनाया जाता है। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद तुरंत भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी। और थल सेना की बात करी जाए तो यहाँ पर 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन सेना के वीर जवान यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देश का सर्वन्य न्यौछावर करने के लिए जज्बे को अधिक प्रकट करते हैं, यानी कि यहाँ पर तथा देशवासियों को यह एहसास कराते हैं कि हमारे रहते हुए आप तक कोई भी खतरा नहीं पहुँच सकता है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, एग्जामिनर मोस्टली इसे पूछ ही लेता है क्वेश्चन। ठीक है, डेज जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इस तरीके से। तो जैसा कि यहाँ पर है हमारा देख पा रहे हो अर्व निर्मित पहला लुनार। तो ये हमारा लॉन्च किया गया है। कब किया गया है यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, छोटी सी देख लेते हैं। 11 दिसंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। स्पेक्स फॉल्कन यानी कि 9 रॉकेट ने पहली बार निर्मित लूनर स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया है इसे, है ना। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर डायमेंशन 2 मीटर इसकी क्या है, यहाँ पर लंबाई दी गई है। और यहाँ पर स्पेस फोर्स स्टेशन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आखिर क्या चर्चित टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मशहूर सिंगर लिसा मेरी, यानी कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी चर्चित है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसका हाल ही में निधन हुआ है। तो जैसा कि यहाँ दिवंगत अमेरिका एक्टर सिंगर और म्यूजिशियन एल्विस यहाँ पर देखिएगा प्रेस्ली की इकलौती बेटी यानी कि लिसा मैरी प्रेस्ली का 12 जनवरी को निधन हो गया है, जो खुद में एक मशहूर गायिका थी। ठीक है, और यहाँ पर इन्हें अस्पताल में ले जाया गया था जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया था। अगर हम बात करें कौन से अस्पताल में ले जाया गया था, तो यहाँ पर देखिएगा कार्डियक अरेस्ट के बाद गायिका को अस्पताल में ले जाया गया था। तो यहाँ पर मतलब कि बताया गया अस्पताल में इस तरीके से लेकर जाया गया था, देन उसके बाद वहाँ पर उनका दम तोड़ दिया गया था। ठीक है,
आप चाहें तो इसको गूगल से और इसको सर्च करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक काफ़ी चर्चित में है, जैसा कि विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच, यानी कि जो विश्व कप के से रिलेटेड आप जानते हैं, विश्व कप हो गया, G20 हो गया, काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हॉकी विश्व कप 2023 के अपने पहले मैच में भारतीय मैच टीम ने स्पेन को 2-0 से हराकर, यानी कि एक या मतलब इनका अंतर था, ठीक है, टूर्नामेंट में धमाकेदार की शुरुआत की है। और भारत के लिए मैच में अमिल और हार्दिक सिंह ने एक गोल दागे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी चर्चित में है, इसको भी आप पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। मैंने MCQ क्वेश्चन कराए, हमारा इवनोड एग्जाम के नाम से ये ऐप है, और हम वहाँ टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे इवनोड एग्जाम के नाम से। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी है, क्लासेस भी देख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे CIMT के नाम से चैनल है, एक इवनोड एग्जाम के नाम से भी चैनल है, सभी पर जाकर वहाँ पर MCQ क्वेश्चन मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ, तो चाहें तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो MCQ क्वेश्चन। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप उनको एनालिसिस कीजिएगा। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप एग्जामिनर से ही, जो एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन पूछता है, तो आप वहाँ जाकर हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। सभी वहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का वहाँ पर विश्लेषण आपको मिलेगा, और आप अपने एग्ज़ाम से पहले अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ हम मतलब कि हमारी कितनी तैयारी है, ठीक है। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई, तो श्रीलंका ने शुक्रवार को, यानी कि शुक्रवार को 2030 तक अपनी सेना को आधा करने की घोषणा बनाई है। इसके अलावा अपने रक्षा बल को तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत बनाकर आधुनिकीकरण करने की योजना भी बनाई है। श्रीलंका ने अपने सबसे खराब आर्थिक हालातों के बीच अपनी आर्मी तादाद को आधा करने का फैसला किया। तो किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा शुक्रवार को किया गया था, और श्रीलंका के द्वारा, यानी कि 2030 तक, ठीक है। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या पूछा गया है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड है भारत का पहला सोलर प्लांट, ये भी काफ़ी चर्चित में है टॉपिक। भारत का पहला सोलर प्लांट है, यानी कि कंपनी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों में से एक और टाटा पावर की सहायक कंपनी में से इस तो यहाँ पर कंपनियों ने, एक और टाटा पावर की सहायक कंपनियों ने कहा है कि इस कैविटी और सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, ठीक है, रख रखाव करेगी, जिससे पहले वर्ष में लगभग 7.5 MU ऊर्जा उत्पन्न होने और 6.5 मीट्रिक टन, यानी कि CO3 ऑफसेट होने की उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो भारत का पहला सोलर प्लांट है उसको यहाँ पर उसके जो हमारे उसे क्या मिलता है, कंपनियों ने एक ऐसा डाटा तैयार किया है, यानी कंपनियों ने आपस में रिलेटिव बात हुई है, सहायक कंपनी ने कैप्टिव और ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं क्या चीज़ नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला गया है। जैसा कि गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, देखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित किया गया। ITI मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 13 जनवरी यानी कि 2023 में कहा है कि भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च तक शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात की गई और कब की गई है, यानी कि 13 जनवरी को 2023 को यहाँ पर भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च का शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, बट ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा सरकार 2030 तक सेवानिवृत्ति की उम्र 22 से बढ़ाकर 64 करेगी। तो यहाँ पर जो है सेवानिवृत्ति की बात की गई है, सरकार 2030 तक किसकी उम्र 62 से हटाकर 64 करेगी। तो फ्रांस सरकार ने वर्ष 2030 तक किसकी जो सेवानिवृत्ति है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी बात की गई है, उनकी आयु 62 वर्ष से घटा करके यहाँ 64 वर्ष की घोषणा की गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे एलिजाबेथ यानी कि बोर्न ने कल पेरिस में संवाददाता में सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी चर्चित में है, और बढ़ते हैं
जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पर नई दिल्ली मोदी सरकार ने देश को हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी चर्चित में है। तो इसके तहत सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है, जिसका देश में उद्योगपति ने खुलकर स्वागत किया है, ठीक है ना। नई पॉलिसी के तहत यहाँ पर 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन बनाने की योजना बनाई गई। जो हमारे यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन है काफ़ी चर्चित में है, इसके बहुत सारे हमें लाभ हैं। तो यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी हानियाँ भी हैं, जो हमने एक टॉपिक में कवर किया है, उसको आप देख लीजिए जाकर, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।